अच्छा, ये जो दोस्तियाँ दुश्मनियाँ होती हैं ना, ये तो सियासत के इस खेल में, शतरंज की इन चालों में बनती बिगड़ती रहती हैं, ये कोई मुस्तकिल नहीं होती। तो उसमें फिर ये चीज़ हमेशा पेश नज़र रहनी चाहिए कि ये नहीं, उस तरह की दोस्ती नहीं होती है जिस तरह की हमारी पर्सनल लाइफ में दोस्ती होती हैं। कहते भी हैं कि बैनुल अक़वामी दोस्तियाँ जो है ना, वो मफादात के ताबे होती हैं। जी। और उसमें अब इस चीज़ को आप सामने रखेंगे ना, अब हदीस का आपने हवाला दिया तो वो तो बहुत बड़ा मैदान है ना उस पर। मैं सिर्फ इस वक्त तो ये हदीस ज़रूर मेरे जहन में आ रही थी कि जो इस दौर में अमवात होंगी ना, बकसरत होंगी, तो वो उसमें एक बात यह है कि कातिल जो है ना, मारने वाला, उसे ये नहीं पता होगा कि मैं जिसे मार रहा हूँ क्यों मार रहा हूँ, और जो मकतूल है ना, उसे ये नहीं पता होगा कि मुझे मारा क्यों जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि उसे ये नहीं पता मैं मर रहा हूँ, उसे ये पता है मैं मर रहा हूँ, लेकिन ये जो मुझे मार रहा है इसके मकासद क्या हैं, ये उसे नहीं पता होगा। तो अगर इस चीज़ को सामने रखें तो अब आपको मारने वाला हाथ है, फ़र्ज़ करें शामी का नज़र आता है, या किसी इराकी का नज़र आता है, या किसी ईरानी का नज़र आता है, या किसी और का, सऊदीए का नज़र आता है, उसके पीछे असल मकासद किसके आपको नज़र नहीं आएगा। तो मारने वाले को नहीं पता मैं इसे मार क्यों रही हूँ, वो भी गलतफहमी का शिकार होगा, मारने वाला भी, और मरने वाला भी गलतफहमी का शिकार होगा। तो इसलिए ये एक पेचीदा जंग है, ये कोई आसान, मतलब इतनी सादगी से समझ में आने वाली जंग नहीं है। बस इससे ये समझ लें। सही। तो इसको इतना यानी सिंपली जो है ना कर लिया करेंगे, इसमें ईरान मुलविस है तो इसमें मुलविस है, ये बहुत मतलब पेचीदा खेल है। ये पेचीदा खेल, एक बात समझ लें, आपने पूछा ना कि उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, तो जी ये तो हम एक अरसे से कह रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, ठीक है, और इस बदलती दुनिया में नई पावर्स हैं जो वजूद में आ रही हैं, और उसमें एक बात तो यह ना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप एंड अमेरिका दोनों प्रोजेक्ट में शामिल हैं, और इसराइल की कोई हैसियत नहीं है। ये तो दरहकीकत उनकी एक फ्रंट पोस्ट थी इस खित्ते में, इस सारे खित्ते को कंट्रोल करने के लिए एक मोर्चा है। तो जब वही बर्बाद हो गए तो ये मोर्चा किधर रहना है, और हो सकता है उस बर्बादी का आगाज़ इसी मोर्चे से हो। सही, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो नया निज़ाम आ रहा है वो हम मुसलमानों के फ़ायदे में होगा? नहीं, ज़्यादा वर्स्ट होगा। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, नो इंसानी के लिए ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए मुझे तवक्को है वो भी नहीं आएगा। वो इसको डिस्ट्रैक्ट करने में तो काम आएगा, लेकिन खुद अपनी इम्प्लीमेंटेशन से पहले कोई नई पावर उठाई। तब हदीसों का आपने हवाला दिया, तो फिर वो पावर कौन सी होगी? मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए ना, उम्मत मुस्लिमा के अंदर सारा पोटेंशियल मौजूद है, लीडरशिप नहीं है ना। तो वो लीडरशिप अगर मिल जाए, जो हमारी रवायात में हज़रत मेहदी के हवाले से आता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है, तो बाकी तो देखें ना, अब स्टेज तो पूरी तरह सेट हो गया है। स्टेज सेट होने में कोई कसर बाकी, पर्दा भी उठ चुका है। वो कहते हैं ना, पर्दा उठने की मुंतज़रा निगाह, तो पर्दा भी उठ चुका है। अब बस वो एंट्रेंस होनी है दो किरदारों की, बाकी पूरी तरह मामला सेट है। तो ये असल नो इंसानी के लिए फ़ायदे की बात भी यही होगी, कोई रहमत का मज़र आ जाए ना। नहीं तो अगर एक जिसे कहते हैं ना, एक अथॉरिटेरियन स्टेट वजूद में आ जाए तो वो तो फ़ायदे की बात नहीं होगी। उससे तो फिर ये सरमायादाराना जमहूरियत ही बेहतर है। तो अब ये शिफ्टिंग हो रही है। जो पावर्स जो है ना इस मौजूदा सिस्टम को तोड़ रही हैं, वो बहुत बड़ी ताकत हैं, तब तोड़ रही हैं। लेकिन ये कि वो जो निज़ाम वो लेके आएंगी वो इंसानों के लिए मुफीद नहीं होगा, और ये ख़ुद अल्लाह के मंसूबे के ख़िलाफ़ है। वो इतना यानी पूरी इंसानियत को गुलाम बना लेने वाला निज़ाम तो अल्लाह को कहीं गवारा नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो आकू होना चाहिए ना, बिल्कुल ही बातिल तो नहीं चल सकता। लिहाजा ये एक इस तोड़ फोड़ के दरमियान एक नई ताकत उभरेगी, वो इस्लामी ताकत होगी। और इसलिए वो अब ज़ाहिर है मुसलमान ममालिक में पाकिस्तान का एक रोल है। जब अगर वो वाली चीज़ सामने आ जाती है तो सबसे बड़ा पोटेंशियल तो फिर आपको अस्करी एतबार से देखें, ज़हनी एतबार से देखें तो फिर पाकिस्तान में नज़र आएगा। लिहाजा ये अब असल में इस चीज़ों को बदलते बदलते 8-10 साल लग जाते हैं। अब हम एकदम नहीं हो जाता। अभी हम एक बात करेंगे, लोग ये समझेंगे कल ये होने वाला है, नहीं हुआ तो जी ऐसे ही बकवास की थी, ये लगेगा। लेकिन ये देखें कि भाई ये है, वहाँ तक जाना है। हो सकता है 10 साल लगे ये तब्दीली आने में, 15 साल लग जाएं, लेकिन ये कि इस तब्दीली की शुरुआत हो गई है, आगाज़ हो गया। अब वो मुझे इससे याद आया ना कि वो जब इसराइल 1948 में बना है ना, उस मौके पर
जो बिन गौरियान था तो उसके साथ एक वो उनका वो जो है ना मजहबी रहनुमा भी था यहूदियों का, तो वो रो रहा था, बाकी खुश थे, वो रो रहा था। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई ये क्या, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा आई नो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड। यानी उसे उस वक्त मालूम था कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये असल में यहूदियत के खात्मे का प्रोसेस है। ये चूंटी को पर लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं वो जानता था।